कहीं मां दुर्गा की पूजा में आप कोई गलती तो नहीं कर रहे? क्या है सही तरीका? कैसे हमारी पूजा फलित होगी? एक ऐसा रामबाण उपाय जिसे करने से आप पर माता की कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहेगी, वो है महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र के पाठ। महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र के पाठ से प्रसन्न होंगी मां दुर्गा, जीवन से दूर होगा अंधकार। क्या है वो सही तरीका महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र पाठ करने का? शारदीय नवरात्रि में रात्रि पूजा का महत्व क्या है? 9 दिन तक क्यों मनाई जाती है शारदीय नवरात्रि? इन सभी महत्वपूर्ण और जीवन को बदल देने वाली जानकारियों को जानने के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से नवमी तक शारदीय नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। नवरात्रि के 9 दिन शक्ति की साधना के लिए सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। ये त्योहार लोगों को आध्यात्मिक रूप से जागृत करने और उन्हें देवी दुर्गा की कृपा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करता है। शारदीय नवरात्रि की शुरुआत घट स्थापना से होती है और आखिरी दिन विजयादशमी दशहरा के रूप में मनाया जाता है, जिसमें भगवान राम ने लंकापति रावण को और देवी दुर्गा ने महिषासुर को मारकर विजय प्राप्त की थी। शारदीय नवरात्रि में व्रत का महत्व नवरात्रि की 9 रातें बहुत खास मानी जाती है। कहते हैं इसमें व्यक्ति व्रत, पूजा, मंत्र जाप, संयम, नियम, यज्ञ, तंत्र, त्राटक, योग कर 9 अलौकिक सिद्धियां प्राप्त कर सकता है। पुराणों के अनुसार रात्रि में कई तरह के अवरोध खत्म हो जाते हैं। रात्रि का समय शांत रहता है। इसमें ईश्वर से संपर्क साधना दिन की बजाय ज्यादा प्रभावशाली है। रात्रि के समय देवी दुर्गा की पूजा से शरीर, मन और आत्मा, भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक सुख प्राप्त होता है। नवरात्रि की 9 शक्तियां। नवरात्रि के दौरान मां दुर्गा के 9 रूप पूजे जाते हैं, जिन्हें नव दुर्गा के रूप में जाना जाता है। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। नवरात्रि का पर्व मनाए जाने के पीछे कई तरह की मान्यता है। एक पौराणिक मान्यता के अनुसार महिषासुर नाम का एक दैत्य था। ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान पाकर वह देवताओं को सताने लगा था। महिषासुर के अत्याचार से परेशान होकर सभी देवता शिव, विष्णु और ब्रह्मा के पास गए। इसके बाद तीनों देवताओं ने आदिशक्ति का आवाहन किया। भगवान शिव और विष्णु के क्रोध व अन्य देवताओं से मुख से एक तेज प्रकट हुआ, जो नारी के रूप में बदल गया। अन्य देवताओं ने उन्हें अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। इसके बाद देवताओं से शक्तियां पाकर देवी दुर्गा ने महिषासुर को ललकारा। महिषासुर और देवी दुर्गा का युद्ध शुरू हुआ, जो 9 दिनों तक चला। फिर 10वें दिन मां दुर्गा ने महिषासुर का वध कर दिया। मान्यता है कि इन 9 दिनों में देवताओं ने रोज देवी की पूजा आराधना कर उन्हें बल प्रदान किया। तब से ही नवरात्रि का पर्व मनाने की शुरुआत हुई। नवरात्रि की एक कथा प्रभु श्री राम से भी जुड़ी है। कहा जाता है माता सीता को रावण के चंगुल से छुड़ाने और रावण पर विजय पाने के लिए श्री राम ने देवी दुर्गा का अनुष्ठान किया। यह अनुष्ठान लगातार 9 दिन तक चला। अंतिम दिन देवी ने प्रकट होकर श्री राम को विजय का आशीर्वाद दिया। 10वें दिन श्री राम ने रावण का वध कर दिया। प्रभु श्री राम ने आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से नवमी तक देवी की साधना कर 10वें दिन रावण का वध किया था। तभी से हर साल नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। क्या है महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र के पाठ? आइए जानते हैं इसके बारे में। अगर किसी के जीवन में समस्याएं लगातार बनी हुई, कोई रास्ता दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो ऐसे में मां भगवती के महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। कहा जाता है इस स्तोत्र का पाठ जीवन के भारी से भारी अंधकार को दूर कर देता है। इसी के साथ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।